फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक ही होंगे। तो आज हम बताएंगे आपको इस कुर्ती की कटिंग करना। तो देखिए, ये हमारी कुर्ती कुछ इस तरीके की है। इसका फाइनल लुक कुर्ती का कुछ इस तरीके का है। तो ये हमारे वर्क वाले गले जो आते हैं, इनमें गला हमारा चौड़ाई में ज़्यादा होता है। तो हम किस तरीके से वर्क वाले गले को कैसे बनाते हैं और इसकी चौड़ाई किस तरीके से कम करते हैं, सारी बातें हम इस वीडियो में आएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। वीडियो ज़रा लंबा हो जाएगा तो आप फुल वॉच करके जाना, तो आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा कि हमने किस तरीके से जो है सूट में गले को कम किया है और किस तरीके से सूट की कटिंग की है। सबसे पहले हम इस सूट को जो है, ये हमारा बॉर्डर लगा हुआ है, इसे हमें निकाल देना है। इसे हम बाद में फिर से स्टिच करते हैं। इस तरीके से हम बॉर्डर को निकाल देंगे और अब इसे हम फोल्ड करेंगे। इसे हमें डबल फोल्ड करना है और हमें वर्क का सबसे ज़्यादा ही ध्यान रखना होता है कि हमारा वर्क जो है इसमें एकदम सही आए। तो इस तरीके से हम फॉर्म को निकाल देंगे। तो इस तरीके से हम कपड़े को बिल्कुल वर्क को ध्यान में रखते हुए सेट कर लिया है। अब हम कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम गला देख लेते हैं। तो गला इसका 3 इंच आ रहा है। तो हमें इस गले जो हमें गला चाहिए है, तो वो हमें 2.5 इंच चाहिए। तो यहाँ पर हम 2.5 इंच का निशान लगा लेंगे। तो ये सूट हमारा 36 साइज का है और यहाँ हम इसका गला रखेंगे 6 इंच। तो यहाँ पर हमने 6 इंच का निशान लगाया है। रेडी गला हमारा इसमें हो जाएगा यहाँ पर 5.5 इंच। तो हमें इसमें छोटा गला ही चाहिए और लंबाई हमें फुल चाहिए। जितनी हमारी लंबाई निकल आए तो हमें फुल लंबाई चाहिए। तो अब हम इसमें तो ये हम कुर्ती वाला गला बनाएंगे, जो हम पीछे जो है गला छोटा होता है इसमें हमारा। तो यहाँ पर हम 7 इंच 2 पॉइंट पे निशान लगाएंगे इस तरीके से, और यहाँ पर हम 7 इंच पर ही निशान लगाएंगे इस तरीके से। और यहाँ हमें जो हमारा चेस्ट है इसका 36 इंच, 36 का 1/4 हुआ 9 इंच। तो यहाँ पर हम 9 इंच पर निशान लगाएंगे। अब हम इस स्केल की मदद से, जो हमारी एल शेप में स्केल आती है, इसकी मदद से हम यहाँ पर इस तरीके से हम कपड़े को, इस तरीके से हमारा निशान सीधा हो गया है और हमें अब यहाँ पर जो है निशान लगाना है इस तरीके से। तो ये निशान हम लगाएंगे आर्म होल का 7 इंच पर। तो इस तरीके से हमने 7 इंच पर निशान लगा लिया है और ये हमने 9 इंच पे निशान लगाया था। अब इस निशान को हम सीधा कर लेंगे इस तरीके से और यहाँ हम मार्जिन का निशान लगाएंगे। तो वो लगाएंगे हम 2 इंच का। यहाँ मार्जिन का आप 1.5 इंच भी निशान लगा सकते हैं। तो यहाँ हम 1.5 इंच का ही निशान लगाएंगे और यहाँ पर इंची टेप को रखेंगे। अब हम हिप का निशान लगाएंगे। हिप हमारी इस तरीके से हम 21 पर रखते हैं और कमर का निशान लगाएंगे, वो हम लगाएंगे 14 इंच पर। और इन निशानों को हम इस तरीके से सीधा कर लेंगे। इस तरीके से अब हम यहाँ हिप का निशान लगाएंगे 9 इंच पर। हमारी हिप जो है 36 इंच की थी, उसका 1/4 होगा 9 इंच। और कमर का निशान लगाएंगे 8 इंच पर। तो जो हमारी कमर है वो है 16 इंच। अब इन निशानों को हम इस तरीके से मिला लेंगे। तो यहाँ हम मार्जिन का निशान 2 इंच पर लगाएंगे और यहाँ पर भी हम 1.5 इंच का। इस तरीके से इन निशानों को हम मिला लेंगे। अब जो हमने यहाँ पर आर्म होल में गुलाई का निशान लगाएंगे, तो गुलाई का निशान हम कुछ इस तरीके से लगाएंगे और आधा इंच हम अंदर की तरफ एक और लाइन खींचेंगे इस तरीके से, और इसमें भी हम इस तरीके से गुलाई का निशान लगा देंगे। यहाँ से हम इस तरीके से शोल्डर को तिरछा कर लेंगे आधा इंच। अब हम चाक के निशान लगाएंगे। तो चाक हम यहाँ पर 9.5 इंच लगाएंगे और यहाँ हमारा मार्जिन का हो जाएगा 1.5 इंच।
अब इन निशानों को हम सीधा कर लेंगे। इस तरीके से तो इस तरीके से हमारे सूट की जो फ्रंट भाग की मार्किंग पूरी हुई। अब इसी के ऊपर हमें कपड़े को कट कर लेना है। तो इस तरीके से फ्रंट भाग की कटिंग हो गई। अब काटेंगे हम बैक पार्ट। तो इस तरीके से हम इसे हटा लेंगे। तो इस तरीके से हमें इसके ऊपर सेट कर लेना है। तो इसके ऊपर हमने इसे सेट कर लिया है। जो हमने ये निशान लगाया था तो पीछे वाले पल्ले को हमें इसी निशान के ऊपर सेट करना है। तो इस तरीके से हम इसी निशान के ऊपर हम कटिंग कर लेंगे। और हमने ये वाला जो निशान लगाया था आधा इंच नीचे को डाउन किया था शोल्डर, तो इसे भी हम काट के निकाल देंगे इस तरीके से। अब हम इस तरीके से कपड़े को काट लेंगे और यहाँ पर हम हिप पर एक इस तरीके से कट का निशान लगा देंगे। और इस तरीके से यहाँ पर हम उंगली को रखेंगे और दो पल्लों को उठाएंगे और यहाँ पर एक इस तरीके से निशान लगा देंगे और एक निशान यहाँ पर हम इस तरीके से तीनों निशान लगा लेंगे। और जिस तरीके से हमने फ्रंट वाले में गुलाई दी थी उसी तरीके से हम इसमें गुलाई का निशान लगा लेंगे। और इस तरीके से हमारे और जो हमने फ्रंट वाले में ये निशान लगाया था तो इससे हमें बैक वाले पल्ले को छोड़कर फ्रंट वाले पर ही इसकी कटिंग करनी है। तो इस तरीके से हम इसे काट के निकाल देंगे। तो इस तरीके से हमने काट के निकाल दिया। अब हम बैक वाले पार्ट में इसका जो है गला बड़ा करेंगे। तो वो हम गला इसका जो है इधर से 2.5 इंच रखेंगे और इधर से भी हम 2.5 इंच रखेंगे।
तरीके से, और इसमें हम गुलाई का निशान इस तरीके से लगा देंगे। इस तरीके से काट के निकाल देंगे। तो हमारा कपड़ा इस तरीके से कट के रेडी है। अब हम इसकी आस्तीन काटेंगे। तो आस्तीन के लिए हमारा कपड़ा ये रहा। तो आस्तीन इसकी 16 इंच लंबी है। तो हमारी आस्तीन 16 इंच लंबी है, तो इस तरीके से नहीं निकल रही हैं। तो हमें इस तरीके से डबल फोल्ड कपड़े को कर लेना है लंबाई से। डबल फोल्ड करने के बाद इसे हमें इस तरीके से फोल्ड करना है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हमारा आस्तीन के लिए कपड़ा रहा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर 18 इंच का निशान लगा दिए हैं। तो हमारी जो रेडी लंबाई आस्तीन की रहेगी वो रहेगी 16 इंच। इसमें हमने 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लिया है। अब यहाँ पर हम इस तरफ निशान लगाएंगे। तो जितना हमारा चेस्ट था उतना ही हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। तो चेस्ट हमारा था 9 इंच, तो हमने 9 इंच पे निशान लगा दिया, और एक निशान हम यहाँ पर लगाएंगे 3 इंच पर। तो इस तरीके से 3 इंच, और ऊपर की तरफ जो हमने मार्जिन लिया था सूट में वो हमने लिया था 1.5 इंच। तो यहाँ पर हमने 1.5 इंच पर निशान लगा दिया, और ये लाइन हम इस तरीके से सीधी खींच लेंगे, और एक निशान यहाँ पर लगाएंगे हम 5 इंच पर, और इसमें हम 1.5 इंच का मार्जिन इस तरीके से, और इन लाइनों को हम इस तरीके से जो है सीधा मिला लेंगे। और ये एक सीधा मिलाएंगे निशान, और ये हमने ना यहाँ ऊपर हम लगाएंगे 1.5 इंच का निशान। अब इसमें हमें गुलाई का निशान लगाना है। तो देखिए, अगर आपको तो यहाँ पर हम इंची टेप को रखेंगे, और इस तरीके से इसे हम हाफ करेंगे, और हाफ करने के बाद एक निशान इस तरीके से लगा लेंगे, इस तरीके से। तो यहाँ तक हमें जो है इस तरीके से बाहर की तरफ आस्तीन की गुलाई लाएंगे, और यहाँ से हम जो है इस तरीके से इसे हम अंदर की तरफ गुलाई का निशान लगाते हुए इस तरीके से मिलाना है। तो इस तरीके से हमारी आस्तीन की गुलाई हो जाएगी। ये निशान हमारा पीछे वाले पल्ले के लिए होगा, और ये हम निशान लगा रहे हैं ये हमारा आगे वाले पल्ले के लिए होगा। तो अब हम इन निशानों पर ही इसकी कटिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले जो हमने ये मार्जिन वाला निशान लगाया था इस पर हम इसकी कटिंग करेंगे इस तरीके से, और फिर हम यहाँ पर इस तरीके से जो हमने निशान लगाया है उसी पर काटेंगे। अब हमने तो इस तरीके से हमारा जो कपड़ा कम पड़ रहा था उसमें हम सबसे पहले इस तरीके से ही कपड़ा काट लेंगे, जॉइंट डाल लेंगे। जॉइंट डालने के बाद हम जो हमने ये वाला निशान लगाया था फ्रंट वाला उसको हम काट लेंगे। तो इस तरीके से हमारी आस्तीन कट के रेडी हो गई है। अगर आपको आस्तीन काटने में कोई कुछ बात पूछनी हो, कोई भी बात पूछनी है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो हमारे सूट की कटिंग पूरी हो गई है। अब हम स्टिच पर किस तरीके से हम इसमें जोड़ डालेंगे, किस तरीके से हम गले को छोटा करेंगे, वो सारी बातें हम बताएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे।